भ्राता सुग्रीव, जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए वाली भैया को पृथक श्रम करने पर बाध्य हो जाते हैं, उन्हें केवल एक ही बाण में संपन्न करने वाले मेरे प्रभु श्री राम की असीमित शक्ति पर अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना? विलक्षण पराक्रम के इस दृश्य को देखने के बाद अब मेरे हृदय में कोई संदेह नहीं है। मुझे क्षमा करना मित्र। वाली भैया के भय ने मुझे भीरू बना दिया था, इसलिए मैं आपके युद्ध कौशल और आपकी क्षमताओं को नहीं पहचान सका। मित्र, आप वाली भैया तो क्या, उनके जनक देवराज इंद्र को भी परास्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? प्रभु श्री राम से मित्रता स्थापित करके उनकी कृपा के पात्र बनिए। मित्र, मैं अपने पूर्ण बल के साथ आपकी मित्रता के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं भी सदैव मित्रतापूर्ण व्यवहार करूंगा और आपके हर संकट में आपकी सहायता करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। अंगद मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। महानतम वाली जैसे महान पिता के योग्य पुत्र हो तुम। देवी, इन दिनों आपका मुख सदैव किसी चिंता और भय से ग्रस्त रहता है। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की अर्धांगिनी है आप। भयभीत रहना आपको शोभा नहीं देता। आप अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, परंतु समय आपसे अधिक बलवान है। क्या अर्थ है आपका? स्वामी, रात्रि में सपनों से मेरी निद्रा भंग हो जाती, दिन में जागते हुए मुझे अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। मेरा दाहिना नेत्र निरंतर कंपित होकर किसी आगामी अनिष्ट की सूचना देता है स्वामी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है स्वामी जैसे हमारा प्रतिकूल समीप है। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस पूरे संसार में आपकी सबसे बड़ी शुभचिंतक। मेरी विनती स्वीकार कीजिए नाथ। अपने भ्राता सुग्रीव से शत्रुता समाप्त कर उनकी अर्धांगिनी रोमा उन्हें लौटा दे। महानतम वाली हूं मैं। मुझे भयभीत कर सीख देने का प्रयास ना करें देवी। अब आपके अनुज सुग्रीव एकांकी नहीं, उनके समर्थन में वे दो। शांत, शांत हो जाइए देवी। किसी भी योद्धा का समर्थन मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे समक्ष आते ही मेरे शत्रु की शक्ति क्षीण पड़ जाती है और मेरी शक्ति दोगुनी हो जाती है। परंतु आपको सावधान करना मेरा परम कर्तव्य है। वाली भैया को प्राप्त वरदान के अनुसार उनसे युद्ध करने वाले योद्धा की आदि शक्ति उनमें समाहित हो जाती है और उनकी शक्तियों में वृद्धि कर देती है। मित्र सुग्रीव, आप इसकी चिंता त्याग दें,
क्योंकि वाली से युद्ध मैं नहीं, आप ही करेंगे। आपको ज्ञात है ये मित्र, आप क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं वाली भैया के समक्ष जाकर अपनी मृत्यु को चुनौती दूं? हाँ मित्र सुग्रीव, जब आप उससे युद्ध करने जाएंगे तब मैं वहां से कुछ दूर कोई स्थान पर स्थित रहूंगा और उचित समय पर वहीं से अपने बाण के प्रहार से वाली की दुष्टता का अंत करूंगा। परंतु छुपकर वार करना यह अधर्म नहीं होगा प्रभु। भ्राता सुग्रीव, प्रभु श्री राम तो स्वयं धर्म के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। उनके धर्मोचित व्यवहार पर संशय मत कीजिए आप। श्री राम का सुझाव सर्वथा उचित है पुत्र सुग्रीव। भ्राता सुग्रीव, जिन प्रभु श्री राम ने धर्म और मर्यादा को स्थापित रखने के लिए अपने पिता की आज्ञा अनुसार राजपाट त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, वो प्रभु श्री राम अधर्म कैसे कर सकते हैं? श्री राम की योजना के अनुसार मैं स्वयं वाली भैया का सामना करूंगा। यदि योजना के विपरीत कुछ भी घटित हुआ तो वाली भैया मेरे शरीर से प्राण छीनकर परलोक भेज देंगे। भ्राता सुग्रीव, भय तज कर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का समय अब आ गया है। प्रतिक्षण भयाक्रांत रहकर घुट घुट कर मरने से तो श्रेष्ठ है कि आप भ्राता वाली का सामना करें। और फिर आपको इतना दुर्लभ अवसर भी तो प्राप्त हुआ है कि स्वयं प्रभु श्री राम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। वाली भैया, वाली भैया, वाली भैया। ये तो सुग्रीव का स्वर है। बाहर आइए वाली भैया, युद्ध कीजिए मुझसे। सुग्रीव का इतना दुस्साहस! अशुभ घटना के घटित होने का आभास हो रहा है। स्वामी रुक जाइए, मत जाइए बाहर। मुझे किसी अत्यंत ही अशुभ घटना के घटित होने का आभास हो रहा है। स्वामी, स्वामी रुक जाइए। माताश्री का कथन उचित है पिताश्री, आपको इस युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। अंगद, तुम मेरे समान शूरवीर योद्धा होने के पश्चात भी मुझे भयभीत होकर रोकने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर अपने पिता के बल पर संदेह है? नहीं पिताश्री, मैं आपके बल और वीरता पर कदापि संदेह नहीं कर सकता, परंतु मैं इससे अवश्य अचंभित और सशंकित हूँ। सुग्रीव काका में अचानक आपको चुनौती देने का साहस कैसे आ गया? इसमें अवश्य उनकी कोई कुटिल योजना है, उनकी कोई सहायता कर रहा है। आपके घात का छल है ये पिताश्री। आशा करता हूं कि उसने अच्छा जाल बुना हो। उसे ध्वस्त करने में युद्ध का आनंद और अधिक बढ़ जाएगा। बाहर आइए वाली भैया, युद्ध कीजिए मुझसे। सुग्रीव! उत्तम!
सुग्रीव, जो स्वयं तुम प्रस्तुत हो गए महानतम वाली के हाथों अपने काल का क्रॉस बनने के लिए। स्वामी! मृत्यु नहीं वाली भैया, मैं अपनी पत्नी रोमा और अपने जीवन के सुख को पुनः प्राप्त करने आया हूँ। मुझसे युद्ध कर अपनी मृत्यु के सिवा कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम। देखना चाहते हो? हे प्रभु, इस भक्त की यही इच्छा है कि आज आपके ही हाथों वाली भैया के आतंक का अंत हो। महाराज सुग्रीव संकट में हैं। उठो मार्कट! क्या कारण है कि प्रभु ने अब तक अपने बाण से वार नहीं किया? किस पर वार करूं? दोनों एक दूसरे की प्रतिछाया से प्रतीत हो रहे हैं। हाँ भैया, यहां से ज्ञात करना अत्यंत कठिन है कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। तुम्हें ना तो रोमा प्राप्त होगी और ना ही तुम्हारा जीवन शेष बचेगा सुग्रीव।
यदि श्री राम ने शीघ्र ही वाली भैया पर वार नहीं किया तो आज वाली भैया से परास्त होकर उनके हाथों मेरा अंत निश्चित है। कहाँ भाग रहे हो भीरू? अभी मेरा अंतिम वार शेष है। भ्राता सुग्रीव! ये आपने क्या किया मित्र? आपने तो मुझे काल के मुख में ही धकेल दिया था। मित्रता की शपथ लेकर शत्रुता क्यों निभाई आपने मेरे साथ? शत्रुता? नहीं मित्र सुग्रीव, मैं आप और वाली में भेद करने में असमर्थ था। आप दोनों मुख से, कद काठी से, शरीर की बनावट से एक समान दिखाई देते हैं। वस्त्र, आभूषण, यहां तक कि आपकी गदाएं भी एक जैसी हैं। मुझे भय था कि आपको पहचानने में त्रुटि से कहीं मेरे बाण से आप आहत ना हो जाए। प्रभु, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इस बार भ्राता सुग्रीव वाली भैया से युद्ध करने पुष्पहार पहनकर जाएंगे। वाली भैया, इस बार मुझसे अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे आप। आइए बाहर, आइए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। अपने बल पर विश्वास नहीं रहा है क्या वाली भैया? मेरे अग्रज, मेरे शत्रु, आइए और मेरा सामना कीजिए। सुग्रीव, इतना दुस्साहस? स्वामी रुक जाइए। भोजन के मध्य में उठकर जाना अशुभ होता है। स्वामी, एक और शंका है जो मुझे सता रही है। अभी कुछ ही पूर्व पहले आपके भ्राता सुग्रीव आपसे परास्त होकर जा चुके हैं, तो पुनः क्यों आपसे युद्ध करने आएंगे? उसकी मृत्यु पुनः उसे यहाँ खींच लाई है देवी। वाली भैया, वो यहाँ आ तो गया,
किंतु जीवित वापस नहीं लौटेगा। स्वामी 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 रुक जाइए। स्वामी सुग्रीव! मूर्ख भीरू, पुनः तुमने यहां आने का दुस्साहस किया। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। कभी भी अपनों की या सच्चे मित्रों की सलाह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मूर्ख भीरू, पुनः तुमने यहां आने का दुस्साहस किया। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। प्रतीत होता है भ्राता सुग्रीव के गले में पहनाई गई ये पुष्पमाला प्रभु का आशीर्वाद बनकर उनकी रक्षा कर रही है। राम भैया, अंधेरा छा गया अब। मेरे इस प्रहार से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी सुग्रीव, जिसके पश्चात तुम्हारी पत्नी रोमा पर मात्र मेरा स्वामित्व स्थापित होगा। मित्र राम, मेरी सहायता कीजिए।
स्वामी! स्वामी! भ्राता सुग्रीव, मैं समझ सकता हूं। अपने अग्रज को इस प्रकार असहाय मृत्यु शैया पर देखकर आपका हृदय व्यथित हो रहा है, परंतु वाली भैया ने कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं था। मैंने आपको रोकने की कितनी चेष्टा की, कितनी याचना की, परंतु आपने मेरी एक विनती नहीं मानी। क्यों? वाली भैया! भीरू, यदि ये प्राणघाती वार तुमने मुझ पर किया होता तो इस मरणासन अवस्था में भी मेरा सीना गर्भ से चौड़ा हो गया होता, परंतु धिक्कार है तुम पर। तुमने मुझे पराजित करने के लिए ऐसा निकृष्ट उपाय चुना। मुझे बताओ सुग्रीव, इस कपट योजना में तुम्हारे साथ और कौन सम्मिलित था? कौन है वो पराक्रमी योद्धा जिसके बाण के एक बार से महानतम वाली धराशायी हो गया? बताओ सुग्रीव, कौन है वो? तो साधारण धनुर्धारी तपस्वी? असंभव! कौन है आप दोनों? वाली भैया, आपको अपने बाण से आहत करने वाले ये प्रतापी धनुर्धारी अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, जो रावण द्वारा अपहृत अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को ढूंढने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए पधारे थे। इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार राम की कीर्ति से कौन परिचित नहीं है? हे श्री राम, आप तो धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रख्यात हैं, फिर आपने मुझ पर छुपकर वार क्यों किया? आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं। आपके राज्य या आपके किसी परिचित को मेरे द्वारा किए गए कर्म से कभी कोई क्षति नहीं हुई, फिर अकारण मेरा वध करना
क्या आपके धर्म के विरुद्ध नहीं? मैंने धर्म का ही पालन किया है। तपस्वी वेश में राम है, जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। तो बताइए मुझे, उत्तर दीजिए, छल से छिप करके वार कर मेरे स्वामी का वध धर्मोचित कैसे हुआ? उत्तर दीजिए आप। देवी, एक अधर्मी को अधर्म करने से रोकना सर्वथा उचित है। जिसने धर्मोचित आचरण का त्याग कर दुराचार का मार्ग अपनाया हो, जिसने समस्त मानवीय मूल्यों का तिरस्कार कर पशुवत व्यवहार को अपना जीवन दर्शन बना लिया, जिसने सदियों से स्थापित मानव समाज के सभी उत्कृष्ट नियमों का उल्लंघन किया हो, पशुओं के समान उसका आघेट कदापि अनुचित नहीं। वाली, अपने अनेक दुष्कृत्यों का स्मरण करो। अपने अनुज को अन्यायपूर्वक राज्य से पृथक कर देना, उसकी पत्नी को काम दृष्टि से देखना, विवाह के पवित्र बंधन की मर्यादा को भंग करना, तुम्हारे अनुज सुग्रीव से मेरी मित्रता स्थापित होने के पश्चात तुम्हारे इन अक्षम्य कृत्यों के लिए तुम्हें दंडित करना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी। परंतु इस अयोग्य कुपात्र सुग्रीव से आपने मित्रता क्यों की? मैंने पूर्व में भी रावण को पराजित किया है। आप मुझसे मैत्री करते तो मैं अति शीघ्र देवी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराकर आपके समीप ले आता। मैं अपने बल से सहजता से आपका उद्देश्य पूर्ण कर देता। बाली, मैं अपने स्वार्थ पूर्ति या लाभ के लोभ में मित्रता नहीं करता। मैं उन्हीं का साथ देता हूं जो न्यायोचित मार्ग पर चलते हैं और सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की और तुम्हारा विरोध किया। श्री राम, आपके वचन सर्वथा उचित हैं। अहंकार और द्वेष से ग्रस्त होकर मैंने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हैं। अब प्रायश्चित करने का अधिक समय नहीं रहा मेरे पास। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने हाथों से मुझ पापी का अंत कर कृतार्थ किया है आपने। जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा प्रभु। मुझे क्षमा करना देवी तारा। मेरे पुत्र पिताश्री, तुम दोनों ने सदैव मुझे चेताने के अनेक प्रयास किए, परंतु मैं अधम सदैव नहीं पिताश्री, पिताश्री आपको अनसुना करता रहा।
प्रभु राम दोनों को कोई हानि नहीं होने देंगे। अब विदा लेने का समय आ गया भ्राता सुग्रीव। वाली भैया, राम नाम का स्मरण ही आपको तार देगा। राम राम धर्म अधिष्ठा धर्म के पाल, राम अधर्मी के हैं काल। चिर अहंकारी वाली, दर्प कियो सदा बलशाली। अंत काल कर राम तरस, सौम्य भयो चित्त शांत सरस। मारुति राम को नाम सुनाए, वाली को दिए मोक्ष दिलाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। हमसे बिछो का कष्ट नहीं सह सकती। मैं लौट आई। माताश्री की पुकार सुनकर लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। छोड़ेंगे नहीं। महाराज वाली के संहारक सुग्रीव सावधान। नष्ट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। द्रोही है सुग्रीव, हाथ खाती है वो, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। द्रोही है सुग्रीव, द्रोही है सुग्रीव। प्रभु, मैं देखता हूं। रुक जाइए आप सब, हनुमान की बात सुनिए। हटो हमारे मार्ग से हनुमान, आज सुग्रीव का रक्त बहेगा। महाराज वाली का प्रतिशोध लेंगे हम। प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। हटा दो हनुमान को अपने मार्ग से, आगे बढ़ो।
धर्म का साथ देने वाले की ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। मित्र सुग्रीव, अपने अग्रज के अंतिम क्रियाकर्म की उचित व्यवस्था कीजिए। नहीं, मैं भी अपने स्वामी की चिता में भस्म हो जाऊंगी। पिता के संरक्षण के अभाव में अपने पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित होता नहीं देख सकती मैं। इससे अच्छा तो मेरा प्राण त्याग देना उचित होगा। माता, आपके भयभीत होने का कोई कारण नहीं। भ्राता सुग्रीव आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। और आपके पुत्र अंगद को भी अपने पिता की कमी का आभास नहीं होने देंगे। भ्राता सुग्रीव आपको उचित सम्मान देंगे। उनके राजपद ग्रहण करने के पश्चात आप ही उनकी पटरानी बनेंगी। और आपके पुत्र अंगद को किष्किंधा के युवराज की उपाधि मिलेगी। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है देवी। अपने प्राण त्यागने से पूर्व महाराज वाली ने मुझ में विश्वास जताया था, इसलिए आप दोनों का कुशल सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे पूर्ण करूंगा। आप निश्चिंत रहें देवी, यहां जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह की शपथ लेकर अंगद को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि अंगद ही मेरे राज्य का युवराज होगा। महाराज सुग्रीव की, 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 महाराज सुग्रीव की। प्रभु, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपकी सहायता से ही मेरा अपनी पत्नी से पुनर्मिलन संभव हो पाया है। हमने मित्रता की शपथ ली थी, उसका निर्वाहन करना मेरा कर्तव्य था। प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब अपनी पूर्ण सामर्थ्य से यत्नशील होना मेरा कर्तव्य है। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में, या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में, मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा प्रभु। नहीं मित्र सुग्रीव, सर्वप्रथम आप विधिवत रूप से किष्किंधा के राजपद पर स्थापित हो। अपने राज्य के प्रति अपने दायित्व पूर्ण करने का उद्यम करें।
आकाश में उमड़ते काले घने मेघ भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है। ये समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। वर्षा ऋतु के उपरांत ही आप और आपकी वानर सेना का देवी सीता को ढूंढना सहज होगा। उचित है प्रभु, परंतु इस अंतराल में आप मेरे राजप्रासाद में मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए मित्र। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्षों तक वन में वास करूंगा। उस अवधि के पूर्ण होने तक मैं किसी राजप्रसाद में प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! बरसे बरखा अति तीव्र, उत भय नृप महाबली सुग्रीव। जीवन में अब नित नए रास, सुंदर भार्या भोग विलास। भूले राजा पाकर राज, दत्त वचन रघुवीर का काज। वर्षा काल भी अब छूटो, धैर्य लखन को भी टूटो। वर्षा ऋतु को समाप्त हुए तो सप्ताह बीत गए। आकाश भी मेघों से शून्य हो गया है, परंतु भ्राता सुग्रीव का यहाँ आगमन नहीं हुआ। मुझे स्वयं जाकर भ्राता सुग्रीव को स्मरण कराना होगा कि प्रभु श्री राम को दिए उनके वचन को पूर्ण करने का उपयुक्त समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम। महाराज सुग्रीव, हनुमान, आओ मित्र आओ, स्वागत है तुम्हारा। आकर हमारे साथ नृत्य का आनंद उठाओ।
भ्राता सुग्रीव, कदाचित आप भूल गए हैं, प्रभु श्री राम को दिए गए वचन के अनुसार वर्षा ऋतु के उपरांत आपको माता सीता को ढूंढने के लिए क्रियाशील होना था। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में, मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा प्रभु। चिंता मत करो हनुमान, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मुझे 1-2 दिवस का समय और दो। आप पहले ही बहुत विलंब कर चुके हैं। तत्काल आपको इस कार्य में जुट जाना चाहिए और अधिक विलंब करना आपके लिए अहितकर हो सकता है। मैंने भ्राता लक्ष्मण को अधीर और क्रोधित अवस्था में देखा है। विलंब के लिए प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर सकते हैं, परंतु यदि भ्राता लक्ष्मण का क्रोध अपनी सीमा लांघ गया तो उन्हें शांत करना उतना ही कठिन होगा जितना शेषनाग को वश में करना। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। मैंने कहा ना हनुमान, मुझे 1-2 दिवस का समय और दो, फिर जाकर मैं प्रभु श्री राम से स्वयं भेंट कर लूंगा। ये कंपन कैसा? महाराज, ये कंपन, ये ध्वनि कैसी? महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, ये ध्वनि कैसी है? महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव। ये तो भ्राता लक्ष्मण का स्वर है। तनिक रुको मित्र। आपने अपना वचन नहीं निभाया। उसके दंड स्वरूप मैं अपने बाण से क्षण भर में आपकी किष्किंधा नगरी को भस्म कर दूंगा। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, नहीं भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, हे राजपुत्र, हे धनुर्धारी श्री लक्ष्मण, अपना आवेश त्याग दीजिए, कृपया शांत हो जाइए। हनुमान, आपके मित्र महाराज सुग्रीव ने अपने वचन का उल्लंघन कर अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया है। मेरा ये बाण उन्हें उनके वचन का स्मरण करा देगा। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने वचन को नहीं भूला हूँ। उसे पूर्ण करने के लिए तो मैं प्रतिबद्ध हूँ। यदि ऐसा है
तो आपने इतना विलंब क्यों किया? अपने कर्तव्य का तिरस्कार क्यों किया आपने? महाराज सुग्रीव, अभी तक भ्राता श्री राम की कृपा से आपका परिचय हुआ है। लीजिए, अब हमारे क्रोध का भी अनुभव कीजिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, मेरी विनती सुनिए। भ्राता सुग्रीव को क्षमा कर दीजिए। वानर होने के कारण वो चंचल स्वभाव के हैं। दीर्घ काल तक अपने जिन सांसारिक सुखों से वंचित रहे, उन्हें अकस्मात प्राप्त कर उनके सम्मोहन से वशीभूत होकर समय का उचित अनुमान लगाने में अक्षम रहे। परंतु अब वो पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए और माता सीता को ढूंढने के लिए प्रस्तुत हैं। भ्राता सुग्रीव के एक आवाहन पर संसार के प्रत्येक छोर से असंख्य वानर यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। फिर संसार के प्रत्येक कोने में विस्तृत होकर शीघ्र ज्ञात कर लेंगे कि माता सीता कहाँ स्थित हैं। हाँ मित्र हनुमान, मैं अभी आपके साथ चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करूंगा और तत्काल माता सीता को ढूंढने का यत्न प्रारंभ करूंगा। क्षमा प्रभु क्षमा। मैं मूढ़ राजसी सुख और भोग विलास में डूबकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था। मेरी इस उपेक्षा के कारण आपके कार्य में विलंब हो गया श्री राम। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्र का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए। अब समय आसन ग्रहण करने का नहीं, सभी को आसनों से उठाने का है। अविलंब मुझे वनों, पर्वतों एवं अन्य राज्यों से अपने वानर साथियों को एकत्रित करना होगा। हनुमान, जंगल जंगल पर्वत पर्वत शंख हनुमत को है गुंजत। शंखनाद गयो अनगिन कोसा, बजरंगी कर डारो खोसा। अंजनी नंदन को आह्वान, सब जीवों को ले लो ध्यान। राम काज है तू सब ओर, गूंजे चार दिशा सब छोर। ये गाथा महाबली
पश्चिम उत्तर दक्षिण रीछ कपि सब आवे भिन्न भिन्न, चारों दिशाओं से वानर ऋष्य मुख पहुँचे आकर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला ही सच्चा साथी होता है।